Hello students, welcome to the fifth session on chapter number 7 coordinate geometry. In this video we'll be doing exercise 7.3 which includes area of triangle. So to find the area of the triangle if three vertices are given. Suppose हमें vertex A given है x1, y1, vertex B is given as x2, y2 and the third vertex C is given as x3, y3. अब ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये तीन वर्टिसेस हैं. दिस इज ए, सपोज दिस इज बी एंड दिस इज सी और हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. ठीक है, डेरिवेशन नहीं कर रहे हम, सिर्फ फॉर्मूला कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी हो तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो. तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है. दिस इज हाफ मॉड में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2. तो ये फॉर्मूला रहता है यहाँ पे. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ मॉड में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2. जहां पे x1, y1, x2, y2 जो वैल्यूज होती हैं ये हम इनके कोऑर्डिनेट से निकालते हैं. जो भी साइन होगा, प्लस का है तो प्लस का रखना, माइनस का होगा तो माइनस का रखना. ये मॉड्यूलस लगाने का पर्पस ये होता है कि इन केस अगर हमारा ये अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव ले लें, क्योंकि एरिया जो आता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. तो अगर इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करके -10 आ रहा होगा तो हमें ये नहीं बोलेंगे कि एरिया इज -10/2, इट विल बी 10/2. तो इनकेस अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन को हम हटा देते हैं. ये पर्पस होता है मॉड्यूलस का. ठीक है, इसी में ही एक स्पेशल केस आता है कि अगर एबीसी जो है 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन पे हो, अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, बी ये रहा, सी ये रहा, तो ऐसे में ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा. ऐसे में ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. तो अगर हमें प्रूव करना है कि कोलिनियर है या फिर चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, या फिर दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, थर्ड में कोई एक वेरिएबल अननोन है, ऑर्डिनेट या एब्सिसा अगर हमें नहीं पता, तो ऐसे में अगर हमें वो वैल्यू निकालनी है तो ऐसे में क्या करते हैं, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, अगर कोलिनियर पॉइंट्स रखें तो ट्राइंगल तो फॉर्म होगा नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. स्ट्रेट लाइन बनेगी तो जो एरिया होगा, अगर हम ट्राइंगल मान के चलें कि ट्राइंगल है तो उसका एरिया तो 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब फॉर कोलिनियर पॉइंट्स जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो 0 हो जाता है. दैट इज हाफ मॉड में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2. दिस इज इक्वल टू 0. और जब इस हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचता है x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2. दिस इज इक्वल टू 0. तो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स हम ये कंडीशन लेके चलते हैं. ओके, और इसको याद करने का तरीका क्या है, कई बार यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि y2 माइनस y3 है या फिर y3 माइनस y2 है. तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा पैटर्न याद रखना है, 1 2 3 1 2 3. तो x1 ब्रैकेट में अगले दो आएंगे, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x2 ब्रैकेट में आता है y3 माइनस y1 अगले दो, फिर x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2. तो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2. इस 3 का वैसे कोई काम नहीं है, सिर्फ वो पैटर्न को बनाने के लिए 1 2 3 1 2 3 ऐसा, उसके लिए. ओके, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ. एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. सो ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें एरिया निकालना है. सपोज दिस इज वर्टेक्स ए जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लिया, दिस इज x2 y2 और ये x3 y3 है. सिंपल फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज पुट करनी है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ मॉड में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2. और ये आएगा मॉड में. So this will be half mod में x1 की वैल्यू इज 2,
y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 प्लस x2 विच इज माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1, वैल्यू ऑफ y3 इज माइनस 4 माइनस y1 की वैल्यू इज 3 प्लस x3 ये हो गया 2 y1 माइनस y2, तो ये हो गया 3 माइनस 0 मॉड बंद, तो हाफ 0 plus 4 is 4, 4 2s are 8, minus 4 minus 3 is minus 7 into minus 1 plus 7 and 3 2s are 6, 8 और 7 15, 15 और 6 21, तो ये आ गया 21/2 which is 10.5 और एरिया की यूनिट विल बी स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमें हमारे पहले वाले पार्ट का एरिया आ गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, सो एरिया क्या होगा यहाँ पे, सेम हाफ मॉड में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, कितना हो गया, हाफ मॉड में x1 की वैल्यू इज -5, y2 माइनस y3 तो -5 माइनस 2 प्लस x2 विच इज 3, y3 माइनस y1 तो 2 प्लस 1 प्लस x3 इज 5, y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 मॉड बंद, तो हाफ ये हो गया -7 इंटू -5 दिस इज 35 प्लस 3 3s are 9 प्लस 5 minus 1 is 4, 4 5s are 20, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो गया 44, 35 and 9 is 44, 44 और 20 64 और 64 का हाफ दिस विल बी 32 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब वही कंडीशन यूज करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2, this will be equal to 0. Value of x1 this is 7, y2 is 1 minus y3 which is k plus x2 की वैल्यू is 5, ऊपर से बस वैल्यूज नोट करना है, y3 is k माइनस y1 तो ये हो गया +2, x3 ये 3 है, y1 की वैल्यू इज -2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 5 2 ज़ा 10, ये हो गया -3 इंटू 3 -9 इज इक्वल टू 0, -7k प्लस 5k हो गया माइनस का 2k, 7 प्लस 10 17 माइनस 9 8 इज इक्वल टू 0, तो 2k की वैल्यू 8 आ गई, सो वैल्यू ऑफ k विल बी 4। तो अगर यहाँ पे k की वैल्यू 4 रखें तो ये तीनों पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे, ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, ऑल दी 3 पॉइंट्स विल बी इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सेकंड पार्ट के लिए भी सेम चीज करनी है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेम फॉर कोलिनियर पॉइंट्स x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो x1 की वैल्यू दिस इज 8 ब्रैकेट y2 माइनस y3 तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5 प्लस x2 विच इज k, y3 माइनस y1 प्लस x3 2 हो गया, y1 माइनस y2 तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 4 इज 1, 1 इंटू 8 दिस विल बी 8 माइनस 6k
4 और 1 5, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। 8 और 10 ये हो गया 18 इज इक्वल टू 0, तो -6k इज इक्वल टू -18, so value of k will be -18 upon -6 which is 3। तो सेकंड पार्ट के लिए अगर k की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर आएंगे, और फर्स्ट पार्ट के लिए अगर k की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर मिलेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0 1 0 minus 1, तो point A 0 comma -1, point B which is 2 comma 1 and point C which is 0 comma 3। तो इन पॉइंट्स को हमने मान लिया कि दिस इज सपोज P Q एंड R। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द गिवन ट्राइंगल। तो जो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्राइंगल बना पी क्यू आर, ये ट्राइंगल और एबीसी, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो में फाइंड करनी। तो पहले हम मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स विल बी x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो 0 प्लस 2 बाई 2, 0 प्लस 2 बाई 2 कॉमा -1 प्लस 1 बाई 2, -1 प्लस 1 बाई 2। तो इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 प्लस 2 2 2 हो गए, 2 बाई 2 इज 1 कॉमा 0। सिमिलरली q के निकालेंगे तो q आ रहा है AC के ऊपर, दिस विल बी 0 प्लस 0 बाई 2 कॉमा -1 प्लस 3 बाई 2, so this will be q 0 comma 3 minus 2 is 3 minus 1 is 2, 2 by 2 is 1। r के कोऑर्डिनेट्स 2 plus 0 by 2 comma 1 plus 3 by 2, so this will be 1 comma 2। तो p q r के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ये 1 0 हो गया, q is 0 comma 1 and r is 1 comma 2। अब हमें क्या करना है, ये अंदर वाला ट्राइंगल पी क्यू आर और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो निकालनी है। सो पहले हम निकालते हैं एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको मान लिया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। सो दिस विल बी हाफ मॉड में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2, जो कि आएगा x1 की वैल्यू इज 1, y2 माइनस y3 1 माइनस 2 प्लस x2 विच इज 0, y3 माइनस y1 प्लस x3 विच इज 1, y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 1। कितना आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज -1, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना आया -1। -1 इज -2, बट ये मॉड से जब बाहर आएगा तो ये 2 आएगा, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। जो पी क्यू आर है अंदर वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही हम बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। सो एरिया ट्राइंगल एबीसी, फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम है, हाफ x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अगर अपनी रेफरेंस के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं कि बार बार पीछे वाली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, बी इज 2 1 और सी है 0 3, तो ये है 2 1 और ये है 0 3। सो ये है हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 और ये x3 y3। वैल्यूज पुट करते जाओ बस, हाफ x1 0 हो गया, y2 माइनस y3 प्लस x2 विच इज 2, y3 माइनस y1 3 माइनस -1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये 0 है, पूरा 0 हो गया, ये 0 है, पूरा 0 हो गया, तो बचेगा क्या, हाफ मल्टीप्लाइड बाय
ये हो गया 3 + 1 4, 4 2 ज़ा 8, जो कि आ गया हमारा 4 स्क्वायर यूनिट्स। और इसके बाद हमें एरिया की रेशो निकालनी है। तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर रेशो एरिया ट्राइंगल ए बी सी, तो दिस विल बी 1:4, क्योंकि उसका एरिया 1 निकाला था हमने और ये 4 आया, तो एरिया की रेशो आ जाएगी 1:4। ओके। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर, ये ऑलरेडी वैसे हम ये चीज कर चुके हैं। क्लास 9th में कुछ क्वेश्चन हमने किए थे जिसमें पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है। हमें शो करना था कि ये जो एरिया की रेशो आ रही है, दिस इज 1/4 ऑफ द कंप्लीट ट्राइंगल। ठीक है, तो बिना एरिया निकाले भी हम ये चेक कर सकते थे, बट क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा हुआ है फाइंड द एरिया, इसलिए एरिया निकाल के फिर हमने वेरीफाई कर दिया उसको। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट ए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर -4 -2। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसके वर्टिसेस आर -4 -2, बी -3 -5 एंड सी दिस इज 3 -2, और वर्टेक्स डी ये है 2, 3। हमें क्या करना है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो एक साथ नहीं निकाल सकते हम पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया अलग अलग निकालेंगे। ए बी सी, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया अलग, नीचे वाले ट्राइंगल का अलग। ये हो गया हाफ। ये जो हम लिखते हैं ना x1 y1 x2 y2 x3 y3, अपनी रेफरेंस के लिए लिखते हैं। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि पहला वाला x1 y1 होगा, दूसरा वाला x2 y2 होगा। जिसको मन करे वो x1 y1 ले लिया, एक अगले वाले को x2 y2, तीसरा जो बचा वो ले लिया हमने x3 y3। तो किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ। अच्छा, पहले मार्क कर लेते हैं। सपोज दिस इज x1 y1, इसको हमने x2 y2 ले लिया, एंड दिस इज सपोज x3 y3। अपनी रेफरेंस के लिए लिखा है ये बस। x1 इज -4, y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ गया हाफ 12 0 9। तो द एरिया यहाँ पे जो मिला है वो है 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमने एबीसी का एरिया निकाला। सिमिलरली हम एरिया निकालेंगे एरिया ट्राइंगल ए सी डी का। फॉर्मूला सेम है, हाफ मॉड में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। मैंने यहाँ पे x1 y1 x3 y3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं वापस से x2 y2 मान लेता हूँ। हाफ x1 -4 y2 माइनस y3, y2 is 3 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस 2 प्लस x3 की वैल्यू 3 y1 माइनस y2। तो ये आ जाएगा हाफ 5 इंटू -4 -20, ये 0 हो गया, और ये आ गया 3 इंटू -5 -15। सो दिस इज -35, बट एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। बट हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD will be 21/2 plus 35/2, which is 56/2। एलसीएम लेंगे 2, ऊपर आएगा 21 plus 35 which is 56। So the area will be 28 square units। तो जो पूरा क्वाड्रिलेटरल होगा उसका एरिया आएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। ओके। Last question of the exercise, question number 5. You have studied in class 9th
chapter 9 example 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. तो एक मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ये हमने पढ़ा है पहले. सो हमें यही चीज वेरीफाई करनी है. अगर हमें ट्राइंगल एबीसी के वर्टिसेस दे रखे हैं, ए इज 4, -6, बी इज 3, -2 एंड सी इज 5, 2 और इसको मान लिया वर्टेक्स डी जो कि इसका बीसी का मिड पॉइंट है. पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं. एक्स वाई ले लिया, पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. सो डी के कोऑर्डिनेट्स विल बी x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2. So the coordinates of D will be 4, 0. तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 0. अब वेरीफाई क्या करना है कि जब ये मीडियन हमने बनाया तो ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया बराबर आ गए. तो जो ट्राइंगल ABD है जिसके वर्टिसेस हैं 4, -6, B which is 3, -2 एंड D which is 4, 0, इस ट्राइंगल का एरिया और ADC का एरिया, ये दोनों एरियाज बराबर हैं, ये वेरीफाई करना. सो लेबल कर लेते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2, दिस इज x3 y3. एरिया निकाल के देखते हैं. एरिया ट्राइंगल ABD दिस विल बी हाफ मॉड x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2. half x1 this is 4, y2 - y3 plus x2 की वैल्यू 3, y3 - y1 plus x3 which is 4, y1 - y2. वैल्यूज पुट करनी है बस. ये हो गया हाफ, ये हो गया -2 इंटू 4 इज -8, 6 इंटू 3 18 और ये -4 इंटू 4 इज 16, -16. तो 18 - 16 ये 2 आ गया, 2 और ये -8, -6 मॉड से बाहर आके 6 by 2 विच इज 3 स्क्वायर यूनिट्स. ये एरिया आ रहा है अभी हमारा. तो ऐसे ही हम दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के देखेंगे कि क्या वो भी सेम आ रहा है. तो A विच इज 4 - 6, C which is 5, 2 and D which is x, y. So हम निकाल रहे हैं यहाँ पे. अच्छा इसको लेबल कर लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3. अच्छा x, y नहीं है, दिस इज 4, 0, 4, 0 x3 y3. So area triangle ACD this will be half. फॉर्मूला सेम है, वैल्यूज पुट करते हैं. एक बार फॉर्मूला लिख दिया. x1 ब्रैकेट y2 - y3, तो x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2. कितना आ रहा है ये? हाफ. 4 2 ज़ा 8, 5 इंटू 6 इज 30, -6 - 2 this is -8, -8 into 4 this is -32, 8 4 जा 32, 30 माइनस या फिर 8 + 30 38, 38 - 32 ये हो जाएगा 6 और आगे हाफ भी है तो 6 by 2, ये भी कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स. तो इसका मतलब ABD का जो एरिया है वो ACD के इक्वल आ गया. और यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी कि जो मीडियन होता है वो दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. अगर ABC का एरिया निकाल के देखें तो वो 6 मिलेगा. तो इसका मतलब क्या वेरीफाई हुआ कि ABD का एरिया इज इक्वल टू एरिया ACD. देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ACD. और यही चीज हमें वेरीफाई करनी है. Okay, so with this we have completed exercise 7.3. We'll start with the optional exercise in the next video. Thank you so much.